जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और आज की इस वीडियो में हम लोग गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लोटा जल ले लीजिएगा और आप थोड़े से फूल और अक्षत अपने हाथ में ले लीजिएगा, क्योंकि कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो देखिए, अपने सीधे हाथ में इस तरीके से आप कुछ भी दाने ले लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी कथा शुरू करेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। गणपति महाराज की जय। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इनका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने कहा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने को कारण पूछने लगे। गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना से जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोदनी शुरू कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकल ही नहीं पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूटे फूटे थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत से खाती काम करने आ रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणपति को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सरियो, ऐसे कारज सबके सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय। इसी तरह से हमारी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जो आपने चावल या दाने हाथ में लिए थे या फूल लिए थे, आप अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान गणपति के आगे अर्पित कर दें।
और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे या हमारे परिवार से किसी से भी कोई भूल हुई हो तो उसे माफ करना और हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे करना, मंगल कार्य करना। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम, गणपति महाराज की जय।